मेरी तरफ से आप सबको प्यार भरा आदाब। एक बार फिर मैं हाजिर हूं प्रोग्राम बज़ में ख़वातीन लेकर। वार्म वेलकम टू आवर शो। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। दोस्तों, पूरी दुनिया में, पूरे ग्लोब में ख़वातीन के साथ एक लफ्ज़ जोड़ा जाता है या एक लफ्ज़ जुड़ा हुआ अक्सर इस्तेमाल में लाया जाता है जिसको मिसोजिनी कहते हैं। ये मिसोजिनी क्या है? मिसोजिनी मीन्स डीप रूटेड हैट्रेड harbored by men against girls and women. Misogyny refers those kind of social systems and environments where women face hostility and she is feeling hated by men. Misogyny यानी ख़वातीन को कमतर आंकना मर्दों के मुकाबले में और उनको लोअर स्टेटस पे रखना. An example of misogyny is violence against women, which includes domestic violence and rejection of feminine qualities, etc. You know that girls from a younger age have been taught that woman traits include being weak, emotional, less intelligent, easily fooled, sensitive, etc., etc. While male traits include be strong, smarter, capable, intelligent, etc., etc. और इसी मनफी सोच ने हमारी पूरे समाज का बेड़ा गर्क कर रखा है। यही वजह है कि आए दिन हमारी सोसाइटी में, या अगर ग्लोब की भी हम बात करेंगे, पूरी दुनिया में वायलेंस अगेंस्ट वुमेन या डोमेस्टिक वायलेंस की वारदातें होती रहती हैं और उनमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। ऑन 3rd May वी वर सेलिब्रेटिंग ईद। हम सब ईद मनाने में मस्त थे, खुशियां मना रहे थे, लेकिन क्रीरी बारामुल्ला के एक घर में जाहिदा बानो के ससुराल में एक कयामत बरपा थी। वहां ईद के मुकद्दस दिन भी उसके दरिंदा सिफत ससुराल वाले, उसका वहशी शोहर उसके साथ जबरो ज्यादती करने में मसरूफ था। उसको बड़ी बेदर्दी से पीटा जा रहा था, मारा जा रहा था। उसकी 2 छोटी छोटी बेटियां, बहुत कमसिन बेटियां, अपनी मां की हालत देखकर सहम रही थी, रो रही थी। वो भी मदद के लिए आहुजारी कर रही थी कि कोई हमारी मां को बचाए। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि जाहिदा बानो हामला थी। शी वॉज इन अ फैमिली वे, तीसरे बच्चे से वो हामला थी। लेकिन इसके बावजूद भी उसके उस बदबख्त और दरिंदा सिफत शौहर को कोई शर्म महसूस नहीं हो रही थी, उस पर कोई तरस नहीं आ रहा था। वो उसको पीटे जा रहा था, उसके पूरे जिस्म से खून जारी था, उसकी नाक जो थी पूरी जख्मी थी, उसके सर से खून रिस रहा था और वो इंसाफ की भीख मांग रही थी। इसके बजाय कि उसके ससुराल वाले उसकी कोई मदद करते, वो अपने उस शैतान सिफत बेटे का साथ निभा रहे थे, उसके साथ जबरो ज्यादती करने में। जिस वजह से फिर पड़ोसियों ने वो चीखो पुकार सुनी और ऐसे तैसे उसको अस्पताल में दाखिल कर दिया गया और 5 दिन मौत हयात की कश्मकश में सारी मुसीबतें झेल कर वो आखिर फोत हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन पूरी सोसाइटी खामोश है। किसी ने भी इस जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं बोला। कहते हैं ना, जुल्म सहना भी तो जालिम की हिमायत ठहरा, जुल्म सहना भी तो जालिम की हिमायत ठहरा, खामोशी भी तो हुई पुश्त पनाही की तरह। जी हाँ दोस्तों, जुल्म होता देखकर जुल्म के खिलाफ ना बोलना भी जुल्म है। लिहाजा लाजमी बनता है कि जुल्म के खिलाफ बात की जाए। यही वजह है कि आज हमने अपने प्रोग्राम का जो टॉपिक चुना है वो है मिसोजिनी एंड डोमेस्टिक वायलेंस। आज मेरे साथ शरीक गुफ्तगू है डॉक्टर शाजिया मलिक। शी इज असिस्टेंट प्रोफेसर, वुमेन स्टडीज सेंटर, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। इनके साथ ही तशरीफ फरमा है एडवोकेट सईद शबाना जी। आप दोनों को मेरी तरफ से प्यार भरा आदाब और बहुत बहुत खुशामदीद। थैंक यू सो मच। आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद डॉक्टर शाजिया जी। Dr. Shazia ji, there is high increase in violence against women, particularly if we talk about domestic violence. जी, थैंक यू सो मच। पहले तो आपने हमें ये मौका दिया ऐसे बर्निंग टॉपिक पे इस वक्त बात करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि इसे एज अ क्राइम माना जाए और इस पे बात हो। जैसा कि आपने बताया, डोमेस्टिक वायलेंस इज़ समथिंग जो कुछ नया नहीं है हमारी सोसाइटी में। हमारे पास
کلچرلی حبا خاتون اور للدت کی مثالیں ہیں جہاں پہ ہمیں یہ اس بات کی ایک ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس ویسی سوسائٹی تب بھی تھی جہاں پہ بہوؤں کو بیٹیوں کو ایک کم درجہ ملتا تھا اور جس کی وجہ سے پھر فائنلی ان پہ زور زبردستیاں ہوتی تھی. لیکن یہ کچھ سالوں سے کچھ ڈیکیڈ سے بہت زیادہ ہائی ہوا ہے جس کے بہت سارے ریزنز ہیں. اٹ کوڈ بی بیکاز ابھی جو ہے ڈومیسٹک وائلنس رپورٹس یہ جو ہیں ابھی ہمارے سامنے آ جاتی ہیں تھرو میڈیا اینڈ آلسو بیکاز ویمن جو ہیں دے کم فارورڈ دے اسپیک اپ. اور یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس ایز اے کانسیپٹ ہمیں بتایا گیا ہے کہ کیا ہے ایز اے پرابلم یہ ریکگنائز ہو گیا ہے. اور کچھ اور وجہ بھی یہ بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ فیملی سسٹمز جو ہیں وہ چینج ہوئے ہیں اوور ٹائم. جو انسٹیٹیوشنز ہیں سوسائٹی میں وہ چینج ہوئے ہیں, اکنامی جو ہیں وہ چینج ہوئی ہیں, پولیٹکس چینج ہوئی ہے. سو یہ سارے جو شفٹس ہیں سوسائٹی کے انسٹیٹیوشنز کے ان کے میکینزمز کے, تو اس سے جو ہے ویمن کی پوزیشن بھی چینج ہوئی ہے کافی. اور وہ اس طرح سے بدل گئی ہے کہ جو میل ڈومینیشن جو کہ ہمیشہ سے رہا ہے, میل ڈومینیشن جو کہ ویمن کو آپ ہمیشہ ڈومینیٹ کریں گے جس سسٹم میں, اس میں اس ڈومینیشن کو رکھنے کے لیے ان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. اور یہ بیسک چیز ہے جہاں سے وائلنس سٹارٹ ہوتی ہے, جہاں پہ آپ کو انفورس کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, آپ مے بی ان دا فارم آف وائف بیٹنگ, ان دا فارم آف ادر یو کاز فیئر آلسو. اٹس ناٹ اونلی کہ آپ جو عورت ہیں اس کو مار پیٹ ہوتی ہے, یہ سب چیزیں ہوتی ہیں بالکل, لیکن اس کا جو شروعات ہے وہ ڈر سے ہوتا ہے, خوف سے ہوتا ہے کہ آپ ایک لڑکی ہو. اور اٹس ناٹ اونلی ان دا ان لاز ہاؤس, it starts from the maternal families. Yes, your father, mother, exactly. Your father, like we have honor killings. Although Kashmiri society میں honor killings is not something جو کہ بہت highlighted ہو یا پھر we don't know much about this issue فی الحال کہ یہ بہت ہے یا کم ہے یا کس نوعیت پہ ہے, بٹ ہے. اور آنر, کیونکہ میں نے آنر کا ورڈ استعمال کیا کہ ہر فیملی, ہر کمیونٹی میں, ہر نیشن میں ایک عورت کے ہی ذمے آنر ہوتا ہے. یہ پوری فیملی اور پوری کمیونٹی کا آنر ہوتا ہے جو عورت کو عزت کیوں مانا جاتا ہے. عزت جو ہے, عزت کا بیڑا جو ہے عورت کے ذمہ ہی کیوں رکھا گیا ہے. دس از کلچرلی ایک یہ بنایا گیا ہے کہ جو ویمن ہوں گی وہ مارکرس آف کلچرل آئیڈینٹی ہوں گی. تو جس طرح کی ویمن ہوں گی, جیسے کہتے ہیں کہ لڑکا جو ہے گھر کا چراغ ہے, جی, لیکن عزت جو ہے وہ عزت ویمن کے شولڈرز پہ ہے. تو اسے ہمیشہ اس وجہ سے دبایا جاتا ہے کہ آپ کو عزت سنبھالنی ہے. تو وہی چیزیں اگر مرد کرتا ہے تو اس کو اتنی زیادہ اس کو کنٹرول کرنے کی آپ کو ضرورت ہے. اس کی بہت سارے وجوہات ہیں. سب سے پہلے تو جیسے آپ نے بہت ہی دردناک واقعے کی بات کی جب ہم نے شروع کیا, تو زاہدہ جی کی آپ نے جو بات کی اس میں جب سے ماں کو نانی کے یہاں بھیجا کتنے چڑچڑے ہو گئے ہو. بیٹا ٹی وی ہے, اس کو ٹی وی کا علاج تو یہاں بھی ہو سکتا ہے. اگر وہ یہاں رہتی نا تو لوگ کنی کاٹ رہے ہوتے ہم سے. مجھے لوگ نہیں, ممی. ارے کیا ارجن, بہت مس کر رہا تھا تم کو, اور میں بھی ٹی وی ریموٹ کا سر پر سمجھ نہیں پا رہا تھا. اپنوں کا جوڑ ہے ٹی وی کا توڑ, تو پھر بھید بھاؤ کیوں؟ ٹی بی کے علاج میں اپنوں کا ساتھ دیں. لوگ ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا میں کچھ ریئیکشنز تھے, اور ایسا اس سے پہلے بھی ہوا ہے. بہت سارے عورتیں جلائی گئی, اس کی بھی میڈیا میں رپورٹس آئی ہیں, ٹی وی پہ آیا, ہر جگہ آیا کہ کس طرح سے عورتیں جو ہیں ایدر دی کمیٹڈ سوسائڈ, کیونکہ ان لاز میں بہت زیادہ زیادتیاں بڑھ گئی تھی. اور یہ پروو بھی ہوا کئی جگہ پہ کہ ان لاز نے مدد کی ان کو جلانے میں. تو یہ بہت ہی زیادہ, اس کا مطلب کہ یہ کرائم جو ہے یہ ہے.
लेकिन हम ये इसको एक joint मानने के venture लिए होता है। हाँ, लेकिन हम ये मानने के लिए तैयार नहीं एज ए सोसाइटी। जो आपने सवाल बहुत पर्टिनेंट उठाया पहले कि हमने बहुत ज़्यादा इसके लिए प्रोटेस्ट नहीं किया, हमने बहुत ज़्यादा आवाज़ें नहीं उठाई कि ऐसा एक औरत के साथ क्यों हुआ, वो इसलिए नहीं उठाई क्योंकि हम ये मानने के लिए एज ए सोसाइटी तैयार नहीं है कि डोमेस्टिक वायलेंस होता है। सबसे पहली बात, हाँ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स हैं हमारे पास जहाँ पे ये रिकग्नाइज करता है स्टेट या कोर्ट्स या लॉज, जहाँ वहाँ पे रिकग्निशन है कि डोमेस्टिक वायलेंस होता है, लेकिन एज ए सोसाइटी हम लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि आदमी रिस्पॉन्सिबल है या सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल है औरत के इस पोजीशन पे। Advocate Said Shabana, which article covers domestic violence? If we talk about domestic violence, जी मैम, अगर हम क्योंकि परसों की खातून की जो मैंने बात की उसकी उम्र सिर्फ 30 साल थी। यस, इसमें हम शॉर्ट में बोलते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। इट इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ अ वुमन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। एक्चुअली अगर हम इसमें ओरिजिन में जाएंगे, इट्स 498। पहले हमें आईपीसी इंडियन पेनल कोड में हमें 498 होता था, 498A। उसमें जब दैट इज क्रुएल्टी बाय हस्बैंड एंड द रिलेटिव्स ऑफ द हस्बैंड, एक औरत के खाविंद या उसके ससुराल वालों के जरिए जो उसके साथ घर में क्रुएल्टी होती थी, वो केस औरत एक कोर्ट में लाती थी अपने आप को डिफेंड करने के लिए। तो मगर वो एक लेंथी प्रोसीजर होता है। फिर कहते हैं ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हमें वो ज़रूरत के लिए वो चीज़ बनानी पड़ती है। सेम वे हमें अथॉरिटीज़ को जो एक्ट्स बनाते हैं पार्लियामेंट, उनको लगा द वुमेन उसको ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, शी इज़ नॉट सेफ, और जो हमारे हालात में आजकल ये हो जाते हैं डोमेस्टिक, तो एक स्पेशल एक्ट क्रिएट किया, दैट इज कॉल्ड द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, जिसको हम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कहते हैं। इस एक्ट में क्या है, एक लेडी जो एक जुल्म तशद्दुद का शिकार होती है घर में बाय हर हस्बैंड या उसके हस्बैंड के भाई बहन या अदर पीपल इन द फैमिली ऑफ हर इन लॉज, तो वो पहले अगर उसको ऐसा लगता है उसका एक वे है, वो पहले वहाँ के कंसर्न थाने पे जाएगी, वहाँ पे इसको रिपोर्ट लेना एंड पुलिस हैज़ टू टेक द एक्शन ऑन अ वेरी ऑन स्पॉट। वहाँ दूसरा एक हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोटेक्शन ऑफिसर होते हैं एंड उनके पास जाना है, वो एक रिपोर्ट कायम करते हैं और उसको अगर ये पढ़ी लिखी औरत ना हो तो अगर ये रिपोर्ट उससे लिखा जाए फिर उसको सुनाया जाता है यही आपने बोला है, सो दैट द प्रोटेक्शन ऑफिसर विल राइट द सेम रिपोर्ट जो एक औरत नरेट करना चाहती है। अगर फिर तीसरा वे है कोर्ट, दिस वुमेन कैन अप्रोच द कोर्ट्स मजिस्ट्रेट, वहाँ एक सिंपल एप्लीकेशन करना है अंडर द सेक्शन अंडर द एक्ट 2005 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। वहाँ पे एक लॉयर एंगेज करते हैं या उनको एक फ्री लॉयर भी मिलता है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ या अपनी लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ की से वहाँ एक फ्री लॉयर भी इनको मिलता है अगर वो औरत ज़्यादा मजलूम है, या इवन इफ यहाँ पे प्रोविजन है इवन इफ अगर वो खुद भी नहीं जा सकती तो ऑन हर बिहाफ भाई या कोई रिश्तेदार इससे, और ऑन द वेरी इंस्टेंट जब एप्लीकेशन हमें कोर्ट में लगती है तो मजिस्ट्रेट आफ्टर हियरिंग द एप्लीकेशन ऑन अ प्रेमा फेशियाई विदाउट हियरिंग द अदर पार्टी जिसके खिलाफ केस करते हैं, जब एक मजिस्ट्रेट को लगता है फिट केस है इस पे जुल्म हुआ है तो ऑन वेरी टाइम एक एक्स पार्टी मतलब एक्स पार्टी हियर ऐसे जिसके खिलाफ केस होता है उनके सुनने के बगैर ही मजिस्ट्रेट एक इंटरिम ऑर्डर करते हैं। उसमें क्या होता है, ये घर अगर इसको एक कस्टडी मिल जाती है, कस्टडी इन सेंस आई के लॉ में टर्म में है, इस औरत को उसी घर में रहती है, अच्छा, जहाँ पे अपने ससुराल में ही रहते हैं, वहाँ पे ही उसको एक शेल्टर मिलता है, एक महफूज हिफाजत वाला मुकाम मिलता है। अब इसको शेल्टर ही जरूरत नहीं, इसको नान नफका वगैरह खाने के लिए इसको एक इकोनॉमिक एज पर द इनकम ऑफ हर हस्बैंड उसको एक इंटरिम रिलीफ भी मिलता है, तो ये मिलता है। और अगर कस्टडी बच्चा है वो बच्चे की कस्टडी मिलती है, सो फिर इसको एक प्रोटेक्शन मिलती है थ्रू दिस एक्ट। और ये एक्ट आजकल बहुत सारी जो अजीम मजलूम औरतें हैं इस एक्ट से वो अपने आप को डिफेंस करते हैं और अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं थ्रू। डॉक्टर शाज़िया, व्हाट आर द बेसिक कॉजेज ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड मिसोजिनी? देखिए, जो मिसोजिनी है ये इस बात पे इट्स नॉट डायरेक्ट हेट्रेड एक्चुअली, जो लिटरल मतलब है
नफरत is rooted या ये inside, beneath. एग्जैक्टली beneath somebody's thinking तो or ये जो है ना personality. प्रैक्टिस जिस तरह से किया जाता है तो एकदम डायरेक्ट नफरत के रूप में नहीं किया जाता जी, है। जी. तो देयर आर सर्टेन पैटर्न्स और कुछ मैकेनिज्म्स हैं जिसकी वजह से ये मिसोजिनी जो है ये और ये दिस इज नॉट समथिंग व्हिच इज ओवरआर्किंग रीजन फॉर domestic violence. This is one of the reasons, one of the many reasons. और इसका बेसिक रूट जो है वो ये है कि दुनिया का मानना है, पूरी दुनिया का मानना है कि जब तक इंसान पैदा हुआ था, आदमी पैदा हुआ था, तो तब तक सब कुछ पीस था, सब कुछ ठीक था। और जैसी औरत पैदा हुई तो सारे जो मामलात है वो खराब हो गए। हाँ, तो इट्स इन एवरी रिलीजन, एवरी सोसाइटी ऐसे कहीं ना कहीं से ये चीजें आ जाती हैं कि औरत के आने से सब बीमारियां आ गई, सब चीजें आ गई, खराब चीजें आ गई, हाँ, वायलेंस आ गया, डेथ आ गई। तो इस वजह से जो है उसके साथ जोड़ी जाती है कुछ मनफी चीजें। ठीक है, तो ये इस वजह से इसको क्योंकि ये इंफीरियर हो गई तो और ये खराब चीजें इसके साथ जुड़ी हुई हैं, तो एक इंटरनलाइज किया हुआ है हम लोगों ने कि औरत को हम ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, औरत को हम खुला नहीं छोड़ सकते हैं, राइट। और औरत के साथ हम लोग बहुत सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो उतनी अच्छे से फंक्शन नहीं करेगी, शायद वो ज्यादा सही काम नहीं करेगी। तो जिसकी वजह से कि जो वेस्ट में भी एक नोशन है कि अभी भी है, अमेरिका, लंदन आप देखें तो उधर भी अभी भी, हालांकि उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं अभी तक, और जहाँ तक अभी जेंडर इक्वालिटी की बातें हम करते हैं तो उनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है, लेकिन अभी भी उनकी अपनी सोसाइटी में ये नोशंस हैं बरकरार कि विमेन जो हैं वो लेस रैशनल होती हैं, वो ज़्यादा इमोशनल होती हैं और कम वीक होती हाँ, और आप उन पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो क्योंकि ये बिलीफ एक है तो इस वजह से आप उनको नेचुरली जब आप ये बिलीफ रखेंगे कि कोई इमोशनल है, कोई रैशनली वीक है, सोच समझ ज़्यादा नहीं रखता है, तो आप उसको कंट्रोल में रखना चाहेंगे। वैसे भी माना जाता है आम फहम में कि जो दो औरतें हैं, दो औरतों के इक्वलेंट एक मर्द की अकल और सारी उसकी पर्सनालिटी होती है। अगर यही मान के चलते हैं, अगर यही सही है, तो जब ये जुल्म जबर होता है, ज्यादतियां होती है, तब उसको डबल सजा, अगर उसके पास अकल डबल है तो क्रिमिनल अकल भी डबल है, उसको सजा भी क्यों नहीं फिर डबल दी जाती है? देखिए जहाँ मुजरिम भी डबल होता है ना, जहाँ जब वो एंजॉयबल प्लेजेबल चीजें करने के लिए डबल है तो वहां पे भी डबल है। जी जी, आपने बहुत सही बोला, क्योंकि एडवोकेट जी ने अभी जैसे आपको लीगल मैकेनिज्म्स बताए कि किस तरह से आप कल्प्रिट को सजा दे सकते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली मैं आपको 3 बातें इस जो अभी पॉइंट इन्होंने बोले इस पे बताना चाहती हूँ। नंबर 1 ये है कि सबसे पहले तो ये प्रूव करना मुश्किल हो जाता है एक औरत के लिए कि डोमेस्टिक वायलेंस कैसे हुआ, क्यों हुआ। दूसरी बात ये कि डोमेस्टिक वायलेंस के लिए वो बोले, इसके लिए उसको एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती, क्योंकि वो जब अपने हस्बैंड या अपने इन लॉज के खिलाफ जाएगी तो फिर उसके बाद वो कहाँ जाएगी, है ना, क्योंकि आपको उसके खिलाफ जाना है। और इसलिए ये सोचते सोचते एक उम्र बीत जाती है उसकी कि मैं किस पॉइंट पे ये बोलूं, और ये उसके पास बहुत सारे डर होते हैं, जैसे कि मोस्टली जो साउथ एशिया में और हम लोग कश्मीर में ये ऐसी सिचुएशन में है जहां अनएम्प्लॉयमेंट तो जनरली बहुत ही ज़्यादा है, और औरतों के पास तो बहुत ही कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो अपने हाथ से कुछ कमा सकें, और इसलिए वो ज़्यादातर डिपेंडेंट होती है अपनी शेल्टर के लिए, अपने खाने पीने के लिए। फिर ये चीज़ें डबल हो जाती हैं जब उनके बच्चे हो जाते हैं, तो बच्चों की प्रोटेक्शन उनके लिए प्राइम बन जाती है, तो उनकी वजह से वो और ज़्यादा उनकी ज़ुबानें बंद हो जाती हैं। ये जो बात आपने कही काफ़ी दिलचस्प बात है। कैन यू बिलीव कि मैं परसेंटेज नहीं बताना चाहती क्योंकि यहाँ फिगर्स कैलकुलेशंस के लिए नहीं बैठे हैं, लेकिन मैक्सिमम औरतें जो हैं
وہ اپنی بدسلूकी सिर्फ अपने बच्चों की बच्चों के वजह लिए। से बर्दाश्त क्योंकि करती कोई है और कि सिक्योरिटी बच्चे नहीं हैं। है जी। और जो लॉज है, जो हमारे पास मैकेनिज्म्स हैं, वहां पे आपको प्रूफ की जरूरत होती है एंड वो उनको डराया जाता है कि हम आपसे पहले बच्चे छीन लेंगे। वो अगर अपना ससुराल छोड़ना भी चाहें तो उनसे कहा जाता है कि आपको बच्चे हमारे हैं, क्योंकि जो पेट्रिलिनियल सिस्टम है हमारी सोसाइटी में, जो कि बाप का नाम दिया जाता है, तो ज्यादा जो उसे कहते हैं पलड़ा भारी वो बाप का रहता है कि ये बोला जाता है कि ये बाप के बच्चे हैं। तो औरत को बहुत कम चांसेस होते हैं उसकी कस्टडी पाने के। तो इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा सोच में रहती है और ये पॉइंट, उस पॉइंट तक आते आते जब वो मर जाती हैं, वो यही सोचती रहती है कि मैं कैसे ये करूं। और ये हमें लगता है। और तीसरी बात ये भी है कि जो पुलिस है, कोर्ट है, ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो बनाए ही इसलिए गए हैं कि इनसे हम डरे, है ना। चोरी है, डाका है, कोई डालता है, कोई रेप है ना, ये इसीलिए बनाए गए कि आप इनसे डरो, ये आपको, ये सोसाइटी को कंट्रोल करने में। तो जिन इंस्टीट्यूशंस का बनाव ही इसलिए है कि वो आप उनसे डर जाएं, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, इन दिस केस अ वुमन, विल अप्रोच फेयरलेसली अ कोर्ट, अ पुलिस या कोई भी फॉर्मल ऐसा इंस्टीट्यूट। तो ये कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जो कि इनकाउंटर करते हैं ये वुमेन। हालांकि हम ये हमेशा कहते हैं कि अब तो हमने लॉज भी बनाया, अब तो हमने ये भी बनाया, अब तो हमने हमारे पास कमीशन है। शबाना जी से कि जैसे कि डॉक्टर शाजिया जी ने कहा कि लॉज तो हैं लेकिन उतने स्ट्रांग नहीं हैं और इम्प्लीमेंटेशन भी वैसे नहीं होती है जैसे होनी चाहिए। आपको नहीं लगता है कि इस किस्म के केसेस जो है दो शुड बी प्लीडेड ऑन द फास्ट ट्रैक मोड, उनको फास्ट ट्रैक मोड पे ही प्लीड किया जाना चाहिए? बिल्कुल, ये केसेस तो फास्ट ट्रैक मोड पे ही प्लीड होते हैं। एज पर द एक्ट दीज केसेस शुड बी कंप्लीटेड विद इन द पीरियड ऑफ 3 months बिकॉज दीज आर वेरी सेंसिटिव नेचर। ये ऐसे केसेस होते हैं जिनमें एक औरत, उनके बच्चे, एक फैमिली पूरी इन्वॉल्व होती है एंड देन अगर ये केसेस एक जल्दी हम सॉल्व नहीं हो जाता, इट टेक्स द शेप ऑफ द ये बड़े बड़े मसाइल का एक किरदार लेते हैं, बुनियाद बन जाते हैं और इससे एक इंसान नहीं, वाहिद इंसान, इससे बहुत ज्यादा 2 खानदान तबाह हो जाते हैं। सो एक्ट में भी मेंशन है जिसके ये फास्ट ट्रैक में ही होते हैं। सेकंड, आई विल से है जितना हमें जुल्म सहना गुनाह है, जुल्म करना गुनाह है, उससे ज्यादा जुल्म सहना गुनाह है। नो डाउट हमें हर एक मुद्दे को कोर्ट नहीं लाना है, हमें हर एक मुद्दे को पुलिस के सामने नहीं लाना है, हर एक मुद्दे को प्रोटेक्शन ऑफिसर्स के, जहां तक हम कर सके घर में रिजॉल्व करें मैटर। जब मगर हद से बाहर बात जाए, हमें आना है, हमें अपने आप को बचाना है, बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स। कब तक हम जुल्म सहते रहेंगे? एक आप देखिए, एक किरी बारामूला का केस, काश उन्होंने पहले ये किया होता रिपोर्ट, अगर पहले उनका ये मत एक दिन में हुआ होगा, ये एक दिन, इट वाज नॉट ए 1 day इंसिडेंट, ये बहुत सालों से चलता होगा। काश, अभी हम कहते हैं काश, अगर उन्होंने पहले रिपोर्ट अपने रिश्तेदारों, हमसायों में बता, आज सिचुएशन हैव बीन वेरी डिफरेंट मे बी, क्योंकि हमारे कानून में बहुत सारे सेफ गार्ड्स भी हैं। बिकॉज आई एम ए लॉयर, मैं कानून की ही बात करूंगी। हमारे कानून में बहुत सारे सेफ गार्ड्स हैं, लाइक वी हैव आर्टिकल 113A ऑफ एविडेंस एक्ट, जहां पे हमें ये है विद इन 7 years ऑफ मैरिज अगर अ वुमेन उसकी डेथ होती है, वो बिकॉज ऑफ द क्रुएल्टी बाय हर हस्बैंड एंड द रिलेटिव्स, अगर वो प्रूव भी नहीं हो जाए, दैट इज प्रिज्यूम्ड टू बी द ये इन्हीं की वजह से हुआ है, बिकॉज ऑफ, और उसमें सेंटेंस होती है कम से कम उसमें 7 साल की सजा होती है। दैट अनदर वन इज 304B ऑफ द IPC, उसमें अगर डाउरी डेथ होती है because of demand of dowry and all that, there is the punishment. अगर वो केसेस हम रिपोर्ट करेंगे, अगर डाउरी की डिमांड होती है, we report that cases, उसमें इन केस अगर अल्लाह ना करे फिर डेथ भी हो जाएगी बिकॉज जुल्म क्रुएल्टी की वजह से, उसमें तो सजा होती है कानून में, कभी तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो जाता है। मगर we have to report these cases, only that we can get justice. And second, I can say the home is the safest place for all. We consider it, but it is not safe for all. It's not safe for all, unfortunately. Yes.
we considered it the safest one, but मगर है नहीं। unfortunately because मगर है some नहीं। women भाई, वो it- कैसे हाँ। अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर केस. हाँ, यस, एज मैडम डॉक्टर साहबा ने कहा, एक बच्चा जो हमें नजर में आता है उसकी वजह से हम वो कुर्बानी देते हैं. मगर अगर मैं प्रैक्टिकली अब बात करूंगी, यस दैट इज ट्रू, बहुत सारे नॉर्म्स हैं सोसाइटी में, बहुत सारे कंपल्शंस हैं, हम किसी वजह से नहीं खोल के आते हैं सामने बिकॉज वी हैव सो मेनी सर्कमस्टेंसेस. मगर अगर हमें तहफ़्फ़ुज़ मिला है, व्हाई नॉट टू यूटिलाइज इट, कम फॉरवर्ड. हमारे पास कानून है, हमारे पास लॉ है, प्रोटेक्शन है. डॉक्टर शाहज़ा ने कही, कहना बहुत आसान है, बट वुमन नीड सपोर्ट. अगर वो ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, अगर पढ़ी लिखी भी है, स्टिल फैमिलीज डोंट सपोर्ट उनको. वो बोलते हैं कि हमारी इज्जत है वो खराब हो जाएगी, उनको उसकी जिंदगी से कुछ लेना देना नहीं होता है. डॉक्टर शाहज़ा, व्हाई देयर आर डिसाइडेड स्पेसेस ऑन जेंडर बेसिस इन आवर सोसाइटी, इन ऑल सोसाइटीज रादर आई कैन से, अगर ग्लोबली भी हम बात करेंगे. एक्चुअली हम यहीं से बात फिर से शुरू करेंगे. जो सोसाइटी है हमारी, यहाँ पे सबसे पहले तो जो विमेन की बॉन्डिंग्स हैं आपस में, वो बहुत ही वीक बनाई गई हैं. नॉट बिकॉज इंटेंशनली विमेन नहीं बनाना चाहती, पर आप देखें कि उनके पास वक्त नहीं होता है, वो ज़्यादा बाहर नहीं जा पाती हैं. वो रिश्तेदारों के यहाँ भी तब जाती हैं जब कुछ फंक्शन हो, कुछ हो, देन शी इज अलाउड टू गो, है ना. ओकेजनली शी गोज, एंड देन देयर आर अदर थिंग्स जो फोकस होता है. नॉट कि आप अपने रिश्ते बनाएं आप जो, एंड खास तौर पे शादी के बाद जो हैं विमेन जो हैं वो अक्सर अपने सारे रिश्ते जो हैं वो छोड़ देती हैं और उसके बिल्कुल दूसरी फैमिली मिल जाती है. तो वो जब ये अपनी जब उसके मसाइल शुरू हो जाते हैं, वो ये चीज़ सबसे पहले अगर बोलना चाहेगी तो अपनी मदर से बोलेगी या अपने पेरेंट्स में से किसी को बोलना चाहेगी. और हमारा जो फर्स्ट रिस्पॉन्स होता है किसी भी औरत को इस मामले में, हम ये सजेस्ट करते हैं कि टेक टाइम. ये सब हर किसी के साथ होता है, और खास तौर पे क्योंकि औरतें ज्यादा ये सहती हैं, एंड दैट्स ट्रू, दे आर नॉट लाइंग टू ईच अदर. वो ये बात जब कहती हैं कि हमने भी किया है, वो सही होता है. लेकिन अब ये जो सिवेरिटी होती है ये किसी को नहीं पता होता है, तो हम जो है प्रीजज कर लेते हैं. हम उसे कहते हैं कि हमने किया है, तुम भी कर सकते हो. जो तन लागे वो तन. एग्जैक्टली. तो हम अक्सर ये एज वुमेन ये उसको फील कराते हैं क्योंकि हम सब इस सिचुएशन में हैं. हमने हमने सहा है, हम आ गए इसमें आगे, आप भी इसमें से निकल पाएंगे. तो लेकिन कभी कभी अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता है. जो आपके पास अपनी कंप्लेंट लेके आया उसकी सिचुएशन कभी बहुत ज्यादा वर्स भी होती है जो आप समझ नहीं पाते. सो फर्स्ट थिंग आई थिंक जो यहाँ पे हैं, ये जो सेक्सिज्म जिसे हम कहते हैं टर्मिनोलॉजी, क्योंकि ये मौजू काफी वसी है. लेकिन हमारा जो प्रोग्राम का वक्त होता है मखसूस वक्त होता है. इंशाल्लाह अगली बार फिर कभी इस मौजू पर जरूर बात करेंगे. आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. If all men are born free, is it that all women are born as slaves? Do traditional and cultural practices perpetuating violence against women? जरा सोचिए तो. इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ फिर हाजिर होंगे. जब तक के लिए खुदा हाफिज, बाय बाय and take care. मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही